अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूअर्स खे कीअं हो ख़ैरियत सां हो ख़ुशि हो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि तबियतूं कीअं आहिनि कीअं थी रही आहे जी अॼोके ॾींहं जी शुरूआति जेकॾहिं तव्हां लाहौर साइड रहो पिया या उन करीब करीब जे इलाइक़े में रहो पिया त तव्हांजी सुबुह जी जेका शुरूआति आहे उहा बारिशुनि सां थी हूंदी। जेकॾहिं तव्हां हैदराबाद वारे पासे रहो पिया त तव्हांजी शुरूआति ॾींहं जी कल्ह राति खां थी वई हूंदी बिकॉज़ इलाही मुश्किलातुनि जो शिकार आहिनि माण्हू हिन वक़्तु पाणी जेको हिकदमि सां जेको क्लाउड बर्स्ट थियो आहे उन खां पोइ पाणी रोडनि ते मौजूदु आहे ऐं माण्हुनि जे लाइ इलाही तकलीफ़ ते हिकु अमल आहे जेको हिन वक़्तु उन तरफ़ नज़र अची रहियो आहे। सो तव्हांजी शुरूआति ईअं थी आहे हिते जी शुरूआति कुझु ग़ैर मामूल न आहे ही जेके 2-3 ॾींहं सां न गुज़री रहिया आहिनि उन ई वांगुरु अॼोकी शुरूआति बि थी आहे। बट येस हिकु शइ जेका ॾाढी इम्पॉर्टेंट आहे जेका मां शामिलु करणु चाहींदमि ऐं वक़्तनि फ़वक़्तनि असां चाहींदा आहियूं असां पंहिंजे प्रोग्राम में इहे तमामु शयूं शामिलु करे सघूं। दैट इज़ त जेके माण्हू अरीब क़रीब वञी रहिया आहिनि समुंड जे उन्हनि जे लाइ हिकु रिक्वेस्ट बि आहे ऐं गवर्नमेंट जी तरफ़ां जेके आहिनि उहे डिफरेंट मैसेजिस बि अची रहिया आहिनि त तव्हांखे पंहिंजो ख़्यालु रखिणो आहे ऐं ग़ैर ज़रूरी तौर ते उन तरफ़ नाहे वञिणो। बट बिकॉज़ जून जुलाई आहे मौसम आहे माण्हू समुंड जे तरफ़ रुख कंदा आहिनि त पोइ हिकिड़ो सेफ जेको फ़ासिलो आहे उहो रखिणो आहे जेको गवर्नमेंट जी तरफ़ां ॿुधायल आहे उन महदूद हद खां अॻियां नाहे वधिणो। शोएब भाई असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई छा हाल आहे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम सिंध। मूड बड़ा जबरदस्त है माशाल्लाह अच्छा है। ये कैसे शायराना मूड है? शायराना नहीं ये नींद पूरी है। नींद पूरी है आज रात को। हाँ जी। और जब बाहर आए तो वही क्लाउडी वेदर है बादल हैं अच्छी हवा है ठंडा है तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ। और रास्ते में एक बड़ी खूबसूरत गुड़ की चाय भी मिली वो भी पीते हुए आया तो ये तभी आप 10 बजे पहुंचे। मुझे ये बताइए जो गुड़ की चाय चल रही थी। मैं कराची का वेदर और सब कुछ एंजॉय करते भी कराते हैं यार। जो मेरी बहन अभी आ जाएगी हाजिर हो जाएगी वो तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ। अब वैसे कहते हैं कि गुड़ गर्म है नहीं पीना चाहिए गर्मियों में और तमाम चीज़ें ये लोग बोल रहे होते हैं लेकिन मुझे लगता है गुड़ वाली चाय में जो मज़ा होता है ना वो उस चीनी से जो महंगी तरीन होती जा रही है उससे तो बेहतर ही है। बहुत बेहतर है और हमारे लिए तो बहुत बेहतर है जो मतलब ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं शुगर के मरीज़ हैं क्योंकि इसमें ज़ाहिर शुगर का लेवल कम होता है। हाँ। तो कभी कभी हाँ होनी चाहिए अच्छी बात है। अच्छा हूँ अब ये जेके नेचुरल जेके शयूं आहिनि स्पेसिफिकली जेके असांजे कल्चर सां गॾु रहंदियूं आहिनि गॾु कल्चर में जेके मौजूदु शयूं आहिनि उन्हनि जो एक्चुअली मज़ो कुझु ॿियो आहे। उन में न सिर्फ़ु गुड़ वारी चांहि आहे गुड़ वारी मानी जंहिंखे असां बुसरी जो नालो ॾींदा आहियूं गुड़ वारा चांवर खोड़ सारियूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि। छो सुबह जो मिठो याद क्या शोभे आपने सुबह सुबह को मीठा क्यों याद दिला दिया? हम लोगों को कहते हैं कि जी हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाएं हम और आपने हमें वो मीठी चीज़ें याद दिला दी। खैर जी वापसि अचूं था पंहिंजे अॼोके ॾींहं जी तरफ़। अॼु जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त 15 जुलाई आहे ऐं 15 जुलाई जॾहिं बि ईंदी आहे तव्हां सभिनी जे लाइ हिकु मैसेज बि खणी ईंदी आहे हिकु अवेयरनेस बि खणी ईंदी आहे। 15 जुलाई जेका आहे वो वर्ल्ड यूथ जी यूथ स्किल जो डे आहे ऐं स्किल्ड जेके असांजा यूथ आहिनि हिनखे शायदि ॿिए तरीक़े सां खयो वेंदो आहे पर मां चाहींदी आहियां त इन जो रुख जेके असांजा स्किल्ड जेका यूथ आहे उन जी तरफ़ बि खणियो वञिजे। सो अॼु उन्हनि जो ॾींहुं आहे जेके स्किल जेके आहिनि जेके सिखी रहिया आहिनि या सिखी चुका आहिनि या कमु करे रहिया आहिनि या उन जी अवेयरनेस ॾियण जे लाइ अॼोको ही ॾींहुं रखियो वियो आहे। स्किल चवण जे लाइ शायदि हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे पर उन जी मानाऊं जेके आहिनि उहे हर शोबे में पंहिंजो किरदारु रखनि थियूं। अच्छा जॾहिं बि असां स्किल्ड एजुकेशन जी ॻाल्हि कंदा आहियूं असां वोकेशनल ट्रेनिंग जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त असांखे लॻंदो आहे त हीअ सिर्फ़ु उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके पंहिंजे बलबूते ते को कमु करणु चाहिनि था पर जी ईअं बिल्कुलु बि न आहे। स्किल त तव्हांखे कंहिं बि एम्प्लॉयमेंट में बि खपे। अच्छा जी पहिरीं असां चवंदा हुआसीं त फला शायदि असांजी जॻहियुनि ते जिथे असां रहूं पिया जंहिं ख़िते में असां रहूं पिया शायदि अॼु बि हिते उहो थॉट प्रोसेस आहे त तव्हां वटि अगरि फलां जॻह जी डिग्री आहे या एतिरी डिग्री आहे पोइ तव्हांखे का एम्प्लॉयमेंट मिली थी सघे। बट एक्चुअली दुनिया चेंज थी रही आहे। दुनिया में हाणे जेको स्किल्ड माण्हू आहे एम्प्लॉयमेंट जा चांस बि उन जा ई वधीक आहिनि। दुनिया हाणे जॾहिं तव्हांजी डिग्री ॾिसे थी त डिग्री खां वधीक इन शइ ते यकीन रखे थी त तव्हांखे स्किल कहिड़ो अचे थो। डिग्री त तव्हां हासिलु करे छॾी आहे बट छा उन डिग्री सां जेको तव्हांखे स्किल खपे छा उन स्किल सां तव्हां इंसाफ़ करे सघिया आहियो? ये नंढियूं शयूं आहिनि जेके अॼुकल्ह तमामु जेका दुनिया आहे उन में उहे शयूं हली रहियूं आहिनि ज़ाहिर थी रहियूं आहिनि। इन ई खे मद्देनज़र रखंदे हीउ जेको स्पेसिफिक ॾींहुं आयो आहे इहो उन अवेयरनेस जो ॾींहुं आयो आहे त असां पंहिंजे माण्हुनि खे अवेयर करे सघूं।
असां पंहिंजे पाण खे अवेयर करे सघूं, असां पंहिंजे पाण खे इहो अहसासु ॾियारे सघूं त स्किल कंहिं बि माण्हू जे लाइ केतिरो ज़रूरी आहे। अच्छा, हिते कंहिं बि उमिरि जी ॻाल्हि न थिए। जॾहिं हिकिड़ो प्लस पॉइंट इहो बि आहे जॾहिं तव्हां स्किल जी ॻाल्हि कयो था त उन में कंहिं स्पेसिफिक उमिरि जी ॻाल्हि न थींदी आहे त जी फलां उमिरि जो माण्हू आहे त उनखे स्किल सिखणो आहे, या फलां उमिरि थी वई त हाणे कोई स्किल नथो सिखी सघे। असां उहे ॿार बि ॾिठा आहिनि जेके इलाही यंग एज में हिकु सुठो स्किल हासिल करे पंहिंजी ज़िंदगी जो जेके मामलात आहिनि उहे कंटिन्यू करे सघनि था। उन ई जॻह ते असां वरी उहे माण्हू बि ॾिठा आहिनि जिन सॼी ज़िंदगी हिकु जेको नेचुरल हिकु पैटर्न हूंदो आहे, हिकु रेगुलर, नेचुरल त न आहे बट जीअं रेगुलर हिकु पैटर्न हूंदो आहे असांजो, उन में गुज़ारी आहे। बट पंहिंजी हिकु वॾी उमिरि खां पोइ उन्हनि खे इहो अहसासु थियो आहे त उनजी स्किल केतिरो ज़रूरी आहे, ऐं उन्हनि उहा स्किल सिखण खां पोइ उन्हनि कामयाबी बि माणी आहे। सो इहे उहे तमामु शयूं आहिनि जेके अॼोके ॾींहं ते असांखे यादि रखणियूं आहिनि, अॼोके ॾींहं ते असांखे सम्झणियूं आहिनि, ऐं न सिर्फ़ु पाण ताईं रखणियूं आहिनि बल्कि पंहिंजे प्यारनि ताईं बि पहुचाइणियूं आहिनि। न सिर्फ़ु एसि ताईं त तव्हांखे इन्हनि जे बारे में डिस्कस सिर्फ़ु घरनि में करिणो आहे, बल्कि तमामु उहे माण्हू, बिकॉज़ अॼुकल्ह त ॿारनि जूं छुट्टियूं बि आहिनि, सो हिकु प्लस पॉइंट आहे त तव्हां ॿारनि खे तमामु इन्हनि शयुनि जे बारे में अवेयर करे सघो, ॿारनि खे तमामु इन्हनि शयुनि जे बारे में सेखारे सघो। प्लस मुंहिंजे ख़्याल में असांजे जेके एजुकेशनल इदारा आहिनि उन्हनि जी हिकु वॾी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे त असां पंहिंजी जेको बेसिक एजुकेशन आहे उन में हिकु हिसो इहो बि रखूं त असां वटि स्किल्ड एजुकेशन केतिरी ज़रूरी आहे। रवायती जेका अकेडमिक एजुकेशन असां वठंदा आहियूं उन सां गॾोगॾु किथे न किथे असांखे कंहिं बि तरीक़े जो स्किल एजुकेशन असांखे पंहिंजे ॿारनि खे ॾियणु खपे। प्लस जी जिन खे हाणे मिलणु खपे उन्हनि खे त मिलंदो, पर जेके पंहिंजे उन एकेडमिक एजुकेशन वारे दौर खां निकिरी चुका आहिनि या वठी चुका आहिनि उन्हनि जे लाइ आई गेस इदारनि खे बि खपे त डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स स्टार्ट कनि ताकी असांजा तमामु माण्हू स्किल्ड थी सघनि ऐं पंहिंजे पेरनि ते बि बीह सघनि, ऐं सुभाणे अगरि उहे वञनि था ऐं का वॾी एकेडमिक एजुकेशन नथा उहो हासिल करे सघनि डिफरेंट रीज़न जे करे, फाइनेंशियल कॉस्ट थी सघे थो, त जी उहे अगरि नथा हासिल करे सघनि त उन्हनि वटि एटलीस्ट स्किल हूंदो जंहिंसां उन्हनि खे एम्प्लॉयमेंट मिली सघे थी या पोइ हू पंहिंजो कारोबार पाण हलाए सघनि था। सो जी अॼोको प्रोग्राम तमामु उन्हनि माण्हुनि जे नाले जेके स्किल्ड आहिनि, जिन सही टाइम ते सही स्किल सिखियो आहे, ऐं अॼु वक़्तनि फ़वक़्तनि इनशाअल्लाह पंहिंजे प्रोग्राम में इन जी बि ॻाल्हि कंदासीं, डिफरेंट स्किल्स जे बारे में ॻाल्हि कंदासीं, बिकॉज़ अॼु असांजे प्रोग्राम में डिफरेंट स्किल्ड माण्हू आहिनि जिन सां इनशाअल्लाह तव्हांजी मुलाक़ात कराईंदासीं। उन सभिनीनि शयुनि खां पहिरीं वञिणो आहे शोभा जी तरफ़। शोभा क्या शामिल हो रहा है? बड़ा दिल चाह रहा है कि खूबसूरत सी ना नुसरत फ़तेह अली खान साहब की गज़ल गा लूँ। हाँ, भाई ज़बरदस्त, आज तो गज़ल से शुरुआत हो रही है और मौजू बड़ा अच्छा है, मज़े का मौजू है। हाँ, चले जी शामिल करते हैं। ये सुबह सुबह चेहरे की रंग उड़ी उड़ी, मेरे अपने लिए मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, पहले शर्माए मुझसे वो बोले, आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं। कहना गलत गलत, कहना गलत गलत तो बताना सही सही, कहना गलत गलत, कहना गलत गलत तो बताना सही सही। कहना गलत गलत, कहना गलत गलत तो बताना सही सही। कल रात तुम कहाँ थे, कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही। कहते जी मेरा दिल गया दिल गया दिल गया, मैं तो हिल गया
लिया करता हूँ, आंखों ही आंखों में तुझे चूम लिया करता हूँ। मेरा दिल गया दिल गया दिल गया, दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे वो, ये खुमार तेरी आंखों का दिल का नहीं है, मेरी जाहें तेरी आसरा मुझको वही है। ओ मेरा दिल गया मेरा दिल गया मेरा दिल गया दिल गया, दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे वो, क्या कहते हैं, क्या लोगे इसके दाम, क्या लोगे इसके दाम, बताना सही सही, क्या लोगे इसके दाम, बताना सही सही, कहना गलत गलत तो बताना सही सही। सुबह सुबह चेहरे की रंग उड़ी उड़ी, ये सुबह सुबह चेहरे की रंग उड़ी उड़ी, कल रात तुम कहाँ थे, कल रात तुम कहाँ थे, बताना सही सही, कल रात तुम कहाँ थे, बताना सही सही, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। जबरदस्त जबरदस्त शोभी, आज क्या हुआ है जिंदगी में शोभ भाई? कहना गलत मगर बताना सही से। बताना सही से। सुबह अभी सुबह हो गई है लेकिन अभी तक रात की तबसरे हो रहे हैं। सुबह सुबह गुड़ की चाय पी कर आए हैं आप, लेट पहुंचे हैं आप। ये कि मीठा जो है ना वो आपके जिस्म में बड़े अच्छे ऑर्गन्स पैदा करता है, आपके जो खुश होने के हार्मोन्स हैं वो पैदा करता है। और ये एक अल्लाह की मर्जी, मेरी ज़िंदगी से मीठा निकल गया था लेकिन फिर भी मैंने कहा चले। हाँ, फिर भी कभी कभार मीठा खुश कर देता है। अच्छा, जल्दी से ब्रेक की तरफ हलूँ था वापस जी इंशाल्लाह। प्रोग्राम में काफ़ी सारी शयूं हैं जेके शामिल करनी हुआ है। वक्त है ब्रेक जो तव्हां से मुलाकात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, प्रोग्राम जे हिन हिस्से में मेहमान सां गॾु मौजूद आहिनि। मेहमान जे तारुफ़ जी तरफ़ हलूं था। सभिनी खां पहिरीं अगरि हिकु पर्सनैलिटी जेका तशरीफ़ फरमा आहे, पाण जो ताल्लुक़ जेको आहे उहो ब्यूटी सां आहे, एस्थेटिक सां आहे। पाण हिकु एस्थेटिक फिज़िशियन आहिनि। असां गॾु तशरीफ़ रखनि थियूं डॉक्टर महविश ज़ुल्करनैन साहब आहिनि जेके तशरीफ़ रखनि थियूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? हाँ, अल्लाह का शुक्र। तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी कीअं है महविश साहिबा? कैसी है ज़िंदगी? ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ठीक है, बिकॉज़ कि जब आप अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी में चेंज कर लेते हैं, यानी अपनी लाइफ में आने वाली तमाम हर्डल्स को पॉजिटिव उससे देखते हैं, तो फिर मेरे नज़दीक तो ज़िंदगी बहुत प्यारी चीज़ है। बेशक, और बेशक है ही ऐसा। कहते हैं कि मुश्किलातें जितनी भी हो लेकिन कहीं ना कहीं कोई अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो रही होगी। बस आपकी जो नज़र है वो वहाँ तक नहीं पहुँचती। बिल्कुल। तो वो अगर देखना आप शुरू कर दें तो शायद ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाए। अच्छा जी, अॻियां वधंदे कुछ ॿियूं पर्सनैलिटी असां गॾु तशरीफ़ फरमा है। असां गॾु जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा है, अॼु जीअं मां प्रोग्राम जे आगाज़ में तव्हां सभिनी खे ॿुधायो त अॼु डिफरेंट जेके आहिनि उहे फील्ड्स जा माण्हू असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। डिफरेंट स्किल्स जे बारे में इंशाल्लाह ॻाल्हाईंदासीं। पाण जो ताल्लुक़ हिकु इंश्योरेंस कंपनी सां आहे। असां गॾु महबूब आलम साहब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? बहुत शुक्रिया मैडम। ज़िंदगी की है आलम साहब? ज़िंदगी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है और शायद अल्लाह ने इससे बड़ी नेमत नहीं दी।
अल्लाह ने हमें ज़िंदगी देकर मौका दिया है कि हम लोगों की खिदमत कर सकें, लोगों के काम आ सकें, उनके दुआओं में शामिल हो सकें और साथ साथ अपनी आखिरत को संवार सकें। तो ये ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और जितनी खूबसूरत हम बना सकते हैं वो हम बनाएं, हमें बनाना चाहिए। अच्छा, ये आपने बिल्कुल कहा कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, ऐसा ही है। और ये जो तोहफ़ा है, मुझे लगता है कि इसका जब मिलने को वो एक ही बार मिलती है, लेकिन उसका जो एहसास है वो कहीं जगह मैंने पढ़ा कि उसका एहसास हर दिन आपको होता है जब आप सो के उठते हैं और आप एक नई सुबह देख पाते हैं। तो उसका एहसास आपको हर दिन होता है कि ये नेमत आपको हर रोज़ एक और दिन आपको मिल चुका है अपना बहुत खूबसूरत बनाने के लिए। अगर हम इस तरह देखें तो शायद ज़िंदगी के वो पहलू हम देख सकें जो आम तौर पे लोग डिस्कस नहीं कर रहे होते। तो इंशाल्लाह उस पर भी, और आपकी तो फील्ड ऐसी है जिसमें ज़रूर हमें इस पर भी नज़र डालनी है। अगला वक्त सगत जगह पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा है पाण जो ताल्लुक कार्डियोलॉजी सां आहे, पाण एक कार्डियोलॉजिस्ट आहिनि, पर उन सां गॾु वरी जॾहिं फ़न जी दुनिया जी ॻाल्हि कजे थी, पाण हिकु ज़बरदस्त सिंगर बि आहिनि, हिकु ज़बरदस्त शाइर बि आहिनि। असां गॾु डॉक्टर सिकंदर अली शेख साहब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुशि आहियो? तबियत ठीक है? ज़िंदगी कीअं बि गुज़रे डॉक्टर साहब? देखिए, ज़िंदगी आप पर डिपेंड करती है। आप जिस इसको रिफ्लेक्शन से देख रहे हैं, इसमें से नफ़रत निकाल दें, मोहब्बत रख लें तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। हाँ। और मैं उसको शायरी की ज़बान में यूँ कहूँगा, रहे हस्ती में हम सब पर खुदा का कर्ज होती है, मोहब्बत फ़र्ज होती है। ओए होए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्या ही कमाल होता डॉक्टर साहब, अगर आपकी फील्ड के हिसाब से क्या ही कमाल होता कि हम किसी सर्जरी, हार्ट की सर्जरी में तमाम नफ़रतें निकाल के साइड पे रख देते और पॉजिटिविटी फिल कर देते और फिर उसको बंद कर देते उस हार्ट को। क्या ही खूबसूरत अमल होता। जी ऐसा ही है। अब हमें मालूम हो चुका है, मॉडर्न रिसर्च में है कि हार्ट जो है यूनिक ऑर्गन है। ये देखता भी है, हंसता भी है, सोचता भी है, सुनता भी है, समझता भी है, और आपकी पूरी बॉडी आपके कंट्रोल में है। मसलन मेरे जहन में ये है कि मैं मुट्ठी बंद कर लूँ, मैंने बंद कर ली। हाँ। आंखें बंद कर लूँ, बंद कर ली। गर्दन मोड़ लूँ, मोड़ ली। लेकिन दिल से कहें ज़रा रुक जा, तो ये नहीं रुकेगा, और अगर रुक गया तो कितने हाथ पांव जोड़े फिर नहीं चलेगा। ये अपनी मर्जी का मालिक है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक अल्लाह ताला से। क्या ही खूब आपने फरमाया। वाकई में सोचा जाए तो ये एक बड़ी डीप रिसर्च है जो बिल्कुल मैंने इस पे की है। हाँ। और मेरी किताब एक आई है, बहिश्त ज़ेर पा, कदमों तले जन्नत, जो अभी मैं ब्रैडफोर्ड लिंग्विस्टिक फेस्टिवल इंग्लैंड गया हुआ था। वहाँ मुझे मालूम हुआ कि ये उर्दू में नहीं, दुनिया की तमाम ज़बानों में वहाँ पे शायरी की पहली किताब है। और कदमों तले जन्नत, बहिश्त ज़ेर पा, हेवन अंडर द फीट ऑफ मदर। हाँ। तो जब मैंने इस पर रिसर्च की तो मैंने देखा कि माँ और दिल में क्या मुशाबहत है, क्या मुताबिकत है, क्या मुसाबिकत है, और क्या सिमिलरिटीज़ इसमें है। तो मुझे बहुत चीज़ें नज़र आई। वो एक अलग माँ के प्रोजेक्ट पे प्रोग्राम करेंगे तो उसमें डिस्कस इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जहाँ माँ की बात आती है, मुझे लगता है उसको तो हम लोग मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है उसके लिए तो हर दिन अगर आप सेलिब्रेट करें ना, तो भी वो कर्ज ना उतार सकें जो जितनी तकलीफ़ें माँ आपके लिए उठाती है और उठाती ही रहते हैं। जब तक आप ज़िंदा होते हैं तब तक वो ज़िंदगी दुनिया में हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी दुआएं आपके साथ होती हैं। अच्छा जी, अॻियां वधंदसि, अगरि हिकु ॿी पर्सनैलिटी जेका तशरीफ़ फरमा है, पाण जो काफ़ी गहरो ताल्लुक सिंगिंग सां बि आहे ऐं पाण वायलिन बि प्ले कंदा आहिनि। असां गॾु सलीम शरीफ़ साहब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुशि आहियो? तबीयत ठीक है? ज़िंदगी माशाल्लाह से कैसी गुजर रही है? हाँ। अच्छा सलीम साहब, आपका माइक ना कहीं गायब हो गया है। हाँ जी, तो ये ज़रा हम ज़रा टेक्निकल जो एक मसला है इसको जब तक सॉल्व कर लें तब तक हम ज़रा कुछ और बातें कर लेते हैं, और फिर इंशाल्लाह ना सिर्फ आपसे बातचीत होगी बल्कि आपका जो फ़न है उसका मुज़ाहरा भी हमारे नाज़रीन के सामने इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अच्छा जी, शुरुआत करने में साहिबा आपकी तरफ आना चाहती हूँ। और ये जो एस्थेटिक्स का एक अचानक से एक क्रेज़ लोगों के अंदर आ गया। अच्छा, एस्थेटिक्स में पहले तो हमें लगता था कि कोई बड़ी कोई सर्जरीज होंगी, हम उसको एस्थेटिक्स कह रहे हैं, लेकिन अब तो इतनी माइनर सी चीज़ों में आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और अब मेरा ख्याल है कोई एज लिमिट भी नहीं रह गई। मैंने बच्चियों को भी देखा है, छोटी छोटी बच्चियों को जो कॉलेज गोइंग है या जो स्कूल गोइंग है, वो भी कुछ ना कुछ एस्थेटिक्स से वो फ़ायदा ले रही हैं। पहले तो मुझे ये बताइए, अचानक से ये फील्ड कैसे एकदम से हम सबके जहनों पर हावी हो गई है?
अच्छा, इसकी जो सबसे मेन कॉज है वो ये है कि पहले तो सबका ज़्यादातर रुझान था सैलॉन्स की तरफ, ठीक है, बस कोई इवेंट है, कुछ भी है, आप गई हैं और बस टेम्परेरी सा जो है आपने कोई फेशियल ले लिया या कोई स्किन ट्रीटमेंट करा लिया, देन आप उसको कैरी करती हैं। लेकिन एस्थेटिक में इस तरह चेंज है कि एस्थेटिक जो है ना, हम नेचुरली आपकी स्किन को ट्रीट करते हैं और आपकी स्किन को रिवर्स करते हैं। यानी आजकल जो सबसे ज़्यादा इशू है हमारा इसका एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, इसकी वजह से आपकी स्किन पर जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जस्ट लाइक एक्नी है और पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन है, ये सारी चीज़ें जस्ट एक फेशियल ट्रीट नहीं कर रहा था। हाँ। इनको डीपली ट्रीट करने की नीड थी, तो वो सारी चीज़ें जो हैं फिर एस्थेटिक ने इंट्रोड्यूस कराई हैं। और इसके अलावा बहुत सारे स्किन ट्रीटमेंट्स हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स हैं, ऑल ओवर बॉडी ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं कि जो एस्थेटिक ने जो है वो बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराए हैं और इनका परमानेंट सोल्यूशन दिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ना सिर्फ हम तो सिर्फ तैयारी की या स्किन ट्रीटमेंट की बात करें, अब तो आपके मेकअप्स भी एस्थेटिक से हो रहे हैं, वो जो डिफरेंट बीबी ग्लो, सेमी परमानेंट मेकअप लाइक, हाँ, तो ये चीज़ें भी हो रही हैं। और मैं तो कभी अच्छा, मैं तो हमेशा इंजेक्शन से भी दूर रही हूँ ना, मैं तो उन लोगों में से हूँ कि कोई ब्लड टेस्ट कराना है या वैक्सीनेशन भी करानी है तो उसके लिए भी 100 बार सोचती हूँ। कोई 4 बंदा मेरे साथ जाता है जो मुझे संभालता है, उसके बाद वो इंजेक्शन लगता है। तो मैं तो जब ये सोचती हूँ कि मुझे तो इतना घबराहट होती है कि यार आप अपने फेस के साथ इतना कुछ कर रहे हैं, कितने सेफ ये प्रोसीजर्स हैं? बहुत सेफ प्रोसीजर्स हैं अगर इनको प्रॉपर अकॉर्डिंग टू पेशेंट और अकॉर्डिंग टू स्किन इसको डायग्नोस किया जाए, इसको ट्रीट किया जाए, तो ये बहुत सेटल्ड और बहुत अच्छे प्रोसीजर्स हैं। और देखिए ये लॉन्ग टाइम्स हैं, ठीक है। फेशियल तो आपको कह लें कि जस्ट एक्सटर्नल स्किन केयर है जो आप हर 15 दिन में 10 दिन में कर सकते हैं। और देखिए लोगों के पास आजकल इतना टाइम नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपने सैलून्स में स्पेंड करें। लोगों को परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, तो एस्थेटिक ने जो है लोगों को उनके जो भी मसाइल थे या जो भी इश्यूज थे उनका परमानेंट सोल्यूशन दिया है। बिल्कुल। और इसी वजह से मुझे लगता है कि अब आज एस्थेटिक्स इतनी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और बहुत लोग ना सिर्फ कर रहे हैं बल्कि करवाने वालों की हमारे पास एक लिस्ट है। और इंशाल्लाह क्या क्या नई ट्रीटमेंट्स हैं उसके हवाले से ज़रूर बात करेंगे। आगे आपके तरफ आना चाहती हूँ मोहम्मद आलम साहब, और कुछ बातें मैं चाहती हूँ कि हमारे उन लोगों के लिए भी शामिल हों जो इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, बिकॉज़ ये मुझे लगता है हमारे माशरे में जहाँ हम रखते हैं एक बड़ा एक सवालिया निशान है जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं। क्योंकि एक तो सबसे पहले कि वो ट्रस्ट बिल्ड होना ज़ाहिर है, और हमारे पास डिफरेंट कंपनीज़, प्राइवेट छोटी छोटी कंपनीज़ आ गई हैं, इंडिविजुअली तौर पे लोग काम कर रहे हैं। पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि आपके हवाले से उस इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस को हम समझा सकें अपने व्यूअर्स को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। जी मैडम, सबसे पहले तो आपका ये बेहद मशकूर है कि आपने ये मौका दिया कि अपने हवाले से कुछ आगाही दी है बेसिकली इंश्योरेंस के हवाले से। लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसा चैप्टर है जो यकीनन हमारे माशरे में एक बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है। बिलखुसूस जो लोग मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ है उनको बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की, उनके पास बैकअप नहीं होता। ये सेविंग ऐसी चीज़ है कल आड़े वक्त में, बुरे वक्त में आपके और आपके फैमिली के साथ खड़ी होती है। और ख़ास तौर पे जो लोग ज़िम्मेदार वालिदैन हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, उनकी ज़रूरत है कल उनकी शादी के मामलात हैं, उनकी एजुकेशन के मामलात हैं, तो अगर वो कुछ सेविंग वगैरह नहीं करते तो उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम इश्यूज़ आते हैं। तो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ पे लोग इन चीज़ों को लेते हैं। ख़ास तौर पे मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे इदारे से जो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के शटल प्रोवाइड करता है, और 53-54 सालों से ये इदारा पाकिस्तान में माशाल्लाह फल रहा। पाकिस्तान इंडस्ट्री में ये वाहिद इदारा है जो प्रमोट कर रहा है, ठीक है। इन हालात में जब हमारी माशी पोजीशन डगमगा रही है, लेकिन स्ट्रीट लाइफ के हवाले से मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये एक ऐसा इदारा है जो यकीनन आपको आपके पाकिस्तान के मैं एक्चुअली आपसे मोहम्मद आलम साहब रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारा वो व्यूवर जो हमें देख रहा है और जो इंश्योरेंस की बेसिकली इंपॉर्टेंस नहीं समझता, पहले मैं चाहती हूँ कि हम उनके अल्फाज हम शामिल कर सकें कि कितना इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप कह रहे हैं सेविंग्स है, ये वाकई हमारे पास मिडिल क्लास लोग कहाँ सेविंग कर सकते हैं। और खुदा न खास्ता क्योंकि अब वो हमारे पास दौर आ गया कि हमारी फैमिलीज़ जो है वो सेपरेट जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम तो है नहीं, तो सेपरेट रह रहे हैं। और खुदा न खास्ता कोई वो फ़र्द हमारे उस घर का जो कमा रहा है, खुदा न खास्ता वो किसी रीज़न की वजह से वो हाँ बिल्कुल मुश्किलात में है, या हम अगर एक्सट्रीम पे जाके सोचें खुदा न खास्ता उनकी डेथ वाकई हो जाती है, तो पीछे बच्चे हैं, बीवी है। मैं ज़रा उसकी इंपॉर्टेंस आपके लफ्ज़ों में अपने व्यूअर्स को समझाना चाहती हूँ। देखिए, इंश्योरेंस बेसिकली होती है प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़ कि हर चीज़ का अल्टरनेट हमने रखा हुआ है। लेट सपोज कि अगर घर में लाइट जाती है तो हमने बैकअप के तौर पर सोलर लगा लिया है,
जनरेटर रखा हुआ ताकि घर में अंधेरा ना हो। ठीक है, इसी तरह गाड़ी अगर 4 पहियों से चलती है तो एक स्पेयर व्हील होती है, तो खुदा न खास्ता अगर कोई इशू आ जाए तो वो गाड़ी रोके ना हमारी। इसी तरह घर का जो सरबराह होता है वो पूरे कुंबे को लेकर चल रहा होता है, उसके एक फाइनेंशियल उसकी एक पोजीशन होती है जो उसको पूरी फैमिली को रन कर रही होती है कि कल खुदा न खास्ता अल्लाह ने करे उसके साथ कोई मिसहैप हो जाती है, कोई माजूरी आ जाती है, अल्लाह ने करे या अल्लाह ने करे उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके घर में अंधेरा हो जाता है। ठीक है, उसकी पूरी फैमिली माशी तौर पर डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, हमारा माशरा जिस तरह आपने जिक्र किया कि पहले अगर 4 भाई होते तो एक किचन होता था, एक साथ रहते थे, एक दूसरे के दुख दर्द में एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, लेकिन आज के सिचुएशन चेंज है। आज हर शख्स अपने अपने फैमिली में सिमटा हुआ है, वो अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा, उसको इतना टाइम नहीं है, इतना फंड नहीं है कि वो अपने भाई के फैमिली को देखे। तो हर शख्स को चाहिए कि इस किस्म के प्लान लेकर रखे, कल खुदा न खासा फ्यूचर में कोई इस किस्म का इशू आता है तो कम से कम कोई इदारा उसके फैमिली के साथ माशी तौर पे खड़ा रहे, उसके बच्चों की एजुकेशन के मामलात हैं, उसके बच्चों की शादी के इश्यूज़ हैं, उसका बुढ़ापा है, उसकी माजूरी है, ये सारी चीज़ें फैक्ट हैं जो खुदा न खास्ता किसी मोड़ पे हो सकती है। तो ये जो इंश्योरेंस प्लान है वो फौरी तौर पर उसके फैमिली के साथ आड़े वक्त में खड़ा होता है। अच्छा, पाकिस्तान में तो हमें समझाने की ज़रूरत होती है लोगों को इस चीज़ों के हवाले से। अब यूरोप, अमेरिका, जापान जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें इन चीज़ों को बड़ा अहमियत दी जाती है, वो इन चीज़ों को बड़ा प्रमोट करते हैं, वो हर चीज़ को इंश्योर कराते हैं, कोई भी बर्डन हमारे पर क्यों आए। वो इन चीज़ों को इसलिए रखते हैं कि खुदा न खास्ता को प्रॉब्लम आती है वो सारा क्लेम वो इदारा उसके साथ खड़ा होता है। अब हमारे यहाँ लेट्स सपोज एक फैमिली है या कोई बंदा 5-10 लाख रुपए की छोटी सी दुकान खरीदता है, अपनी ज़िंदगी भर की एक जमा पूंजी उसमें इन्वेस्ट करता है, खुदा न खास्ता शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो फिर रोड पर आ जाता है। लेकिन अगर वो इंश्योर्ड अगर हो तो वो इंश्योरेंस उनको रोड पे आने से नहीं रोक देती है, वो दोबारा अपने पाँव में खड़ा हो सकता है। तो एक ऐसी चीज़ है जो हर शख्स, जिम्मेदार शख्स, जी शऊर शख्स और वालिदैन की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को लेकर रखें कि कल उनके बच्चों को बड़ा होना है, उनको बूढ़ा होना है। ठीक है, आज जो सेहत हालात फेवर उनके में है, कल 50 साल 60 साल बाद ना ये सेहत होगी, ना ये इनकम होगी, ना ये हालात होंगे। सही। उस वक्त ये फंड ये पैसे उनके और उनके बच्चों के काम आएगी। तो बहुत ज़रूरत है आज के दौर में इन चीज़ों। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और हमारे पास एक बड़ा कॉमन सा एक ट्रेंड है कि हम गाड़ियाँ नहीं ले लेते हैं तो हम उनकी इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो हमारे पास जब गाड़ी की हमारी इतनी वैल्यू है तो मैं कभी कभार सोचती हूँ कि हमारी अपनी ज़िंदगी की हमारी नज़र में क्या वैल्यू है कि हम उसके बारे में नहीं सोच रहे। इंशाल्लाह उस पर वक्तन फ़वक्तन ज़रूर बात करेंगे और कौन सी पॉलिसीज़ पाकिस्तान में कॉमनली दी जा रही हैं उस पर भी इंशाल्लाह नज़र रखेंगे। आगे बढ़ते हुए सिकंदर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। सिकंदर साहब, मुझे ये ज़रूर बताइएगा क्योंकि मेरे शो में आप पहली बार तशरीफ़ फरमाएँ तो ज़रूर मैं जानना चाहूँगी कि ये 2 जो फील्ड्स हैं, और कहाँ कहने को तो 3 फील्ड्स है लेकिन ठीक है, फ़न दुनिया को हम एक तरफ रखते हैं और एक आपकी जो प्रैक्टिकल फील्ड है उसको ज़रा हम एक तरफ रखते हैं। तो ये इत्तेफाक ये दोनों फील्ड का जुड़ना कैसे हुआ? वो गलती से कार्डियोलॉजिस्ट आप बन गए कि गलती से सिंगर बन गए, ये क्या हुआ? ये इसका बहुत मुख्तसर जवाब है। मैंने पापा से पूछा था ये, तो उनसे डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने कहा मुझे कि बेटा देयर इज़ ऑलवेज सम टाइम फॉर अ बिजी मैन and there is always no time for a lazy man। सही। तो आप हर चीज़ को लेके चल सकते हैं। हम लोग पूरा दिन गुजार देते हैं ऐसे ही सोते में। अल्लाह ताला ने कहा है दिन जागने के लिए, काम के लिए और रात आराम के लिए। आप यकीन जाने मेरे पास पेशेंट्स आती हैं ना, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, तो मैं कहता हूँ अम्मी आप किस वक्त सोती हैं रात को? नहीं रात को तो आती है डॉक्टर साहब, दिन में नहीं आती। तो अब जो कौम पूरे इसको मैं कहता हूँ कि चश्मे ख्वाबीदा से है सुबह तमन्ना बेकार, यानी सोई हुई आंख में आप कह रहे हो सुबह हो जाए। चश्मे ख्वाबीदा से है सुबह तमन्ना बेकार, जब तलक सोते रहो मौसम शब होता है। बेसबब कुछ भी नहीं, कोई सबब होता है, गौर से देखिए सब गौर तलब होता है। ये इस पे गौर किया जा रहा है तो माशरे में यही हो रहा है वैसे जिसके लिए बोला जा रहा है। 12 बजे तो रश शुरू होता है रोडों पे कि वो बेचारे सुबह सुबह बड़े भारी 20-20 किलो के बैग लेके बच्चे जा रहे होते हैं बस। और वो गाड़ियाँ जो हैं किराए की उनको वो फेंक रही होती हैं जा स्कूलों में। 12 बजे लोग उठते हैं काम पे जाने के लिए, ऐसा ही है, कहते हैं यार मैं पहुँच रहा हूँ। और रात को 11:30 बजे, आप सबके लिए बता रहा हूँ मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ जिसकी वजह से कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ गई हैं, रात को 11:30 बजे वो कहते हैं कि यार मैं अभी पहुँचा हूँ, बस नहा के फिर निकल रहा हूँ।
फिर बैठते हैं पठान के होटल पे चाय पीते हैं। तो फिर वो 4 बजे तक यही डिस्कस करते हैं चाय कि यार चल रही होती है। अरशद चला गया जर्मनी और वो बशीर फ्रांस चला गया और मैं भी यार अपना जमा करा रहा हूँ। और फिर बोलते हैं अच्छा 4:30 बज रहे हैं सुबह के, अब चलें यार, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। तो दैट्स हाउ दे आर पासिंग देयर टाइम इन देयर लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और दैट इज़ द रीज़न कि हमारी जो यूथ है वो मिसलीड है, मिसगाइडेड है। और ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इट्स जस्ट नॉट कि वो अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली डैमेजिंग देयर बॉडी ऑल्सो। बिल्कुल ऐसे ही। ना सिर्फ कार्डियक इश्यूज, हमारे पास बाकी डायबिटिक इश्यूज इसकी वजह से हो रहे हैं, इम्यूनिटी इश्यूज उसकी वजह से हो रहे हैं। और मैं बताऊँ आपको कि पहले आते थे हमारे पास 60 साल के, तो हम कहते थे हार्ट अटैक है। अब वो गुटके मुंह में भरे होते हैं उनको, और वो आते हैं और मतलब 25 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं। यानी मेरे हॉस्पिटल में कार्डियो, जहाँ पर मैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में इमरजेंसी का इंचार्ज हूँ, जी जी, वहाँ मैं देखता हूँ कि हार्ट अटैक के पेशेंट तो आते हैं सीवियर अलग, लेकिन वो जो रोज़ाना 10-12 बीडी जिसको हम कहते हैं ब्रॉड डेड, मरे हुए लाए वो 10-12 तो रोज़ आते हैं। और यंग उसमें ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। बिल्कुल। ओल्ड जो है ना 60 प्लस वाले अब नहीं, अब 25-30 प्लस हो रहे हैं। बिल्कुल। उसकी वजह ये कि तो जॉब्स नहीं है, फिर वो उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे, बैठ के चाय पियेंगे। सस्ता एंजॉयमेंट यही है उनके लिए, यही है। घूमने निकल नहीं सकते, रोडों पे खड़े और गटर और डाकू और चोर सारा घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ा कॉमनली हमारे पास हो रहा है। कॉलर हमारे साथ हैं, जल्दी से उनके भी शामिल करता वठूं जी। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, कॉल जेका है वो ड्रॉप थी भैया। इंशाल्लाह अॻियां वधंदे तव्हांजूं कॉल्स भी असां अटेंड कंदासीं। अच्छा, वापस तव्हांजी तरफ़ अचणु चाहींदमि। और महवेश साहिबा, ये मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि कौन से वो कॉमन प्रोसीजर्स हैं जो हमारे आम लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और ज़्यादा एस्थेटिक्स में हो रहे हैं? अच्छा, मेजॉरिटी तो देखें स्किन से रिलेटेड हैं, जस्ट लाइक हाइड्रा फेशियल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आ जाएं तो हेयर फॉल का बहुत इशू है आजकल, ठीक है। और इसके अलावा ज़्यादातर लोग एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि लेडीज़ का ये एक साइकी इशू है कि वो जिस एज में भी हैं उनको अपनी एज से 5-10 साल रिवर्स लगना है। रिवर्स लगना तो वो सब चीज़ें जो है ना वो एस्थेटिक प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सही। और आजकल जो सबसे मेन कॉज है वो है हेयर रिमूवल लेज़र्स ट्रीटमेंट्स। जैसे आपने पहले बात की थी कि नीडल फोबिया होता है लोगों को, कि इंजेक्शंस, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि हम फेस पे इंजेक्शंस लगवाएंगे या हमें स्किन ट्रीटमेंट के लिए कोई नीडलिंग वो चाहिए ट्रीटमेंट, तो फिर हम उनको कन्वर्ट करते हैं लेज़र्स में, ठीक है, लेज़र ट्रीटमेंट्स में। यानी आजकल जो है वो लेज़र ट्रीटमेंट्स माशाल्लाह इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट तो कर ही रहे हैं, ठीक है, जो कि परमानेंट सोल्यूशन है हेयर रिमूवल का। उसके साथ साथ स्किन रिजुविनेशन के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो भी लेज़र से हम कर रहे हैं अब। ज़बरदस्त। तो इस उसको लेकर जो है लोगों का की ज़्यादा अवेयरनेस जो है ना वो एस्थेटिक की तरफ डेवलप हो रही है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेज़र पे काफ़ी लोगों का कुछ मुख्तलिफ ख्याल है, काफ़ी लोग उसको बहुत अच्छा समझते हैं और हमने तो बहुत कॉमनली लोगों को कराते हुए भी देखा है, नॉर्मल जो लोग हैं उनको कराते हुए देखा है। लेकिन काफ़ी लोगों का ये भी ख्याल है कि उनको काफ़ी डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी हुई हैं हेयर रिमूवल से। नहीं, मेरी बात सुने, देखें हर चीज़ का ना एक प्रॉपर मेथड है, ठीक है। अगर आप सबसे पहले पेशेंट को डायग्नोज करते हैं, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इशू है, जिस टाइप की स्किन है, उस हिसाब से अगर आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और सबसे पहली बात ये कि आपको अपने ट्रीटमेंट पर होल्डिंग और नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप नॉलेजेबल हैं तो आप प्रॉपर उसको ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को, अदरवाइज नहीं। फिर यही होता है कि लोग आके बैड रिव्यूज़ दे रहे होते हैं। हाँ, अच्छा, ये ज़रूर इस पे बात करेंगे हमें, क्योंकि ब्रेक की तरफ जाना है। और उससे पहले मैं चाहती हूँ कि एक ज़बरदस्त सा गाना सिकंदर साहब की आवाज़ में शामिल हो जाए इंशाल्लाह। और उसके बाद ज़रूर ये बात करेंगे कि कैसे पता चले कि ऑथेंटिक कौन है, ना सिर्फ इसके हवाले से बल्कि इंश्योरेंस लेने अगर कोई जा रहा है तो उसके लिए भी ऑथेंटिसिटी कैसे पता की जाए। इंशाल्लाह इसके हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। क्या शामिल कर रहे हैं सिकंदर साहब? जी, मेरे पास तो ऐसी 4 किताबें हैं, आप जो फरमाइश करें। भाई, ये तो हम ये 4 किताबें देख के मैं सोच में पड़ गई हूँ कहाँ से स्टार्ट किया जाए। जो पहला जहन में आए, चले यहाँ से स्टार्ट। चलिए फिर मैं एक अपनी पसंद से सुना दूँ। जी जी, प्लीज। टेरी चैक
बड़े मशहूर सिंगर हैं पुराने, और फ्रैंक सिनेट्रा का भी नाम सुना होगा आपने जी। तो उन्होंने एक सॉन्ग गाया था इफ यू गो अवे, तो जिसको रोबिन घोष साहब ने बड़ी खूबसूरती से उर्दू में कन्वर्ट किया था यहाँ पर, तो वो आपके लिए सीमा ठीक है, ठीक है। If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, my love was new, and our hearts were high, and the days were young, and the nights were long, and the moon stood still, and the night would sigh. If you go away, if you go away, if you go away. ठहरा है समा, हम तुम है जहां, आँखों से कहो, आँखों से सुनो, धड़कन से कहो, खामोश रहे, दुनिया से कहो, आवाज न दे। ठहरा है समा, जहां आँखों से कहो, आँखों से सुनो, धड़कन से कहो, खामोश रहे, दुनिया से कहो, आवाज न दे। ठहरा है समा, कभी आओ ऐसे मिले, मिल के जुदा हो न कभी। दिन शब में ढले, शब दिन में ढले, सावन बरसे, सदियां गुजरे, हाथों में सदा ये हाथ रहे, दुनिया से कहो, आवाज न दे। You a date like no dead spin. Who will be again? Who will serve the sun? Will ride on the rain?
Well, you smile with the wind, but if you stay, honey, I love you so. To do nothing left in the world, you know, just an empty look, all like an empty space. Oh, I see on your face if you go away, if you go away. तेरा है समा, हम तुम है जहाँ, आँखों से कहो, आँखों से सुनो, धड़कन से कहो, खामोश रहे, दुनिया से कहो, आवाज न दे। तेरा है समा। वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह। आप तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर ही रहे हैं माशाल्लाह से, और देखा भी गया है कि आप बड़ा खूब परफॉर्म करते हैं। और माशाल्लाह सलीम साहब, वो जो ऑन ईयर देखने में जो मज़ा होता है ना, वो तो एक होता ही है, लेकिन सामने जो है ना वो लाइफ का वो मज़ा अपना है। अरे आप तो बहुत ही अच्छा माशाल्लाह करती भाई, क्या बात है, मैं तो ऑनेस्टली फैन हो गया। हमने तो अभी, अब हम तो आपके फैन हैं। हम तो ये कहने वाले थे, अच्छा आपका माइक अभी भी मसला कर रहा है, ये क्या, क्यों मसले क्यों नहीं खत्म हो रहे जिंदगी में? जल्दी से ब्रेक लेते ताकि तमाम मसले हल करें। माइक भी नहीं लगा हुआ। आपका तो दूसरा माइक, आपको दो माइक सामने हमने दिए हुए, फिक्र नहीं करें, आपकी आवाज पूरी जा रही है। जल्दी से ब्रेक की तरफ उधर नाज़रीन, वक्त है ब्रेक जो हिते जो माइक जो झगड़ो है उन्हें खत्म करे, पोइ वापस ईंदासीं। तव्हां सां मुलाक़ात की नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारी ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि, ऐं खोड़ सारियुनि ॻाल्हियुनि ते असां नज़र बि विझी रहिया आहियूं। इंश्योरेंस जे हवाले सां हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांजी सिर्फ़ अचणु चाहींदमि मोहम्मद आलम साहब, ऐं और जो हम सारी बातें कर रहे थे, मैं ज़रा जानना चाहती हूँ कि हमारे पास किस तरह की पॉलिसीज़ हैं और क्यों ऐसा है कि हमारे पास इंश्योर्ड जो लोग हैं, या इंश्योर्ड उनकी कोई प्रॉपर्टी है या कोई भी चीज़ उनकी इंश्योर्ड है, उसका हमारे पास नंबर इतना कम क्यों है? पहले तो मुझे ये बताएं, कितनी क्या पॉलिसीज़ वाकई बहुत आसान होती हैं कि कोई भी उन पॉलिसीज़ का हिस्सा बन सके? जी शुक्रिया। देखिए, पॉलिसीज़ यकीनन आवाम के लिए है, और फिर कौमी इदारे चाहते यही हैं कि जिस तरह पाक फ़ौज हमारे सरहदों का दिफा करती है, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इंश्योरेंस कंपनियाँ जो होती हैं वो आपके माशी तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करती है वो आपको, ताकि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ है, आपके घर में खुशहाली मौजूद रहे। और प्लान इतने आसान है, जिस तरह पहले लोग शॉर्ट टर्म में BC लगाते हैं, जो घर में एक नॉर्मल जो सेविंग के पर्पज़ पे लेते हैं लोग, वो मंथली को सेविंग करते हैं और उसके अल्टरनेट लमसम में उनको पैसे मिल जाते हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो इंश्योरेंस बेसिकली होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अनसीन, ठीक है। जो अनसीन होते हैं कि अगर आपकी बेटी 2 साल की है, कल वो 20 साल की होगी, आज आप 30 साल, कल आप 50 साल के होंगे, तो यकीनन एक फ़ंड आपको चाहिए। 30, 35, 40 लाख जो भी आपके लायबिलिटीज़ हैं वो आपको पूरी करनी है। अगर आज आप कुछ सेविंग नहीं करते, आज कोई बुनियाद नहीं डालते, तो जब वो बच्ची माशाल्लाह 20 साल की होगी, आप बुढ़ापे पर होंगे, तो कोई तश्तरी में लेके आपके पास फ़ंड नहीं आएगा। लोग लफ्ज़ी हमदर्दी करेंगे या लफ्ज़ी ताने देंगे आपको, बच्चे बड़ी हो गई, कुछ किया आपने। लेकिन ये सेविंग ऐसी हिडन होती है कि कल आपको पता नहीं चलता, बच्चों के लिए एक फ़ंड आपका बन रहा होता है। कल जब आपकी बेटी 20 साल की होती है, तो आपके पास एक इदारे में जो इन्वेस्टमेंट आपके पास होती है, वो बासानी आप बाखुशी वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन हर बाप चाहता है कि उसकी जो बच्चे हैं वो खुशहाल रहें, उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर पाएँ। उनको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, उनको आपको रुखसत करना है, तो ये सब चीज़ों के लिए फ़ंड चाहिए होता है। तो जब तक आप इस किस्म की प्लानिंग नहीं करेंगे, इस किस्म को फंडिंग नहीं करेंगे, तो वो ख्वाब ही रह जाएगा। उस ख्वाब की ताबीर अगर अच्छे अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में करना है आपको, तो आज की उसकी बुनियाद डालनी है कि जो 18-20 साल के बाद जो चीज़ें होनी हैं, उसके लिए आज आपको फ़ंड बनाना है। तो हमारे इदारे बहुत, अगर आप मंथली 2000 भी सेव करते हैं, तो साल में अगर 24-25 हज़ार रुपये की सेविंग आप करते हैं, अगर आपकी बेटी 2 साल की है, कल वो 20 साल की होगी, तो हम 20 लाख रुपए का फ़ंड आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपने किस्तों में हमें लमसम में
5 लाख रुपए पे करेंगे आप। हाँ। वो 5 लाख रुपए के अगेंस्ट ये इदारा आपको जब आपकी बेटी की शादी होगी 20 लाख रुपए का फ़ंड प्रोवाइड करेगा, तो आप आसानी इज़्ज़त सुकून से उसको रुखसत कर सकते हैं। आप जहनी रिलैक्स होंगे कि नहीं हमने कुछ पीछे बैकअप रखा हुआ है। जब उसके रिश्ते आएंगे, जब उसकी माशाल्लाह तैयारी होगी, तो आप जहनी तौर पर रिलैक्स होंगे। अमूमन ऐसा होता है कि जब बेटी 20 साल की होती है, रिश्ते आना शुरू होते हैं, तो माँ बाप के लिए सबसे मुश्किल यही काम होता है कि कहाँ से करेंगे, क्योंकि उनके पास पीछे बैकअप नहीं है कुछ भी, और इसके सिर्फ कोई प्लानिंग नहीं कि फिर मुश्किलात होती हैं। फिर वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, फिर वो उधार कर्ज लेके शादी ब्याह करते हैं और 5-10 साल इसी में उलझे रहते हैं। तो उसका एक आसान हल है कि आज अगर आप कोई फंड सेव कर लेंगे, तो किस्तों में वो लमसम में एक चीज़ जमा हो जाएगी, तो आपके लिए तमाम चीज़ ज़रूरतें पूरी आसानी से कर सकते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि 20 साल एक बहुत बड़ा अरसा है, और 20 साल अगर वही 5 लाख रुपए की अमाउंट अगर कोई भी अपने सेविंग अकाउंट में रखता है, तो ज़ाहिर इस्लामिक जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उस हिसाब से उसको 20 साल में वहाँ से भी प्लस होके मिल रहा है। तो क्या जो वहाँ हमें इस्लामिक जो हमारी टीचिंग है उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या वहाँ के हिसाब से ये जो अमाउंट है वो ज़्यादा बनता है? किस तरह ये आम सेविंग से बेहतर है? देखिए, इंश्योरेंस अब हमारे पास इस्लामिक, क्योंकि अब ये फ्यूचर में सारी चीज़ें जो हैं वो इस्लामिक पर ही जाए, सारे बैंकिंग इस्लामिक में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो तकाफुल इंडस्ट्री माशाल्लाह हमारे पास बड़ी तेज़ी से प्रमोट हो रही है। ठीक है, तकाफुल में बहुत अच्छे प्लान हमारे पास मौजूद हैं। जो लोगों के खर्चात थे जहन में, यार ये इस्लाम में जायज़ है या नहीं, अब तकाफुल उसका अल्टरनेट आ गया हमारे पास, जो मुफ्तियों के शरिया बोर्ड के तहत चल रहा है। मुफ्ती की निगरानी में सारे काम हो रहे हैं। तो तकाफुल जब से आए, जब से माशाल्लाह लोगों ने इस तरफ बहुत ज़्यादा रुझान लोगों का हो गया। ठीक है, सेकंड ये कि बैंकिंग और इंश्योरेंस ये दो ऐसी चीज़ें, दुनिया की बेस्ट सेविंग कहलाती है इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस आपको मल्टीपल 3 चीज़ें प्रोवाइड करती है। एक तो सेविंग प्रोवाइड करती है, एक प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है, एक इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है। तीनों चीज़ का मजमुआ इंश्योरेंस कहलाती है। क्या आपने एक सेविंग की, कल खुदा न खास्ता अल्लाह ने कर आपको कोई मिसहैप हो जाए, खुदा न खास्ता आप ना रहें, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके एक फ़ंड प्रोवाइड करता है, आपके फैमिली के लिए शटर प्रोवाइड करता है। बैंक में ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आपने लेट सपोज को 25,000 रुपये दिया, कल खुदा न खास्ता अल्लाह ने करे एक हादसाती तौर पर उसके डेथ हो गई, हम 10 लाख रुपये उसके फैमिली को डे फर्स्ट से डिस्कवर देंगे। अगर एक पेमेंट करने के बाद भी अल्लाह ने करे उसकी डेथ हो जाती है, तो 10 लाख रुपये का फ़ंड डे फर्स्ट से उसको प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कंपनी। ओके। तो एक जहनी तौर पर रिलैक्स होते हैं कि खुदा न खास्ता अगर मैं ना भी रहूँ, तो कम से कम एक फ़ंड हमारी फैमिली के लिए मौजूद है, जो उसको कम से कम किसी सामने हाथ नहीं फैलाने देगा। सही। ठीक है, देखिए मोहब्बत के इज़हार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं लोग, बच्चों को अच्छी तालीम दिला के, अच्छे कपड़े बना के, घुमा के फिरा के। ये दुनिया की बेस्ट कहते हैं कि आप अगर अपनी मोहब्बत का इज़हार इन चीज़ों से करेंगे, वो नज़र आ रही, ये नज़र नहीं आती। ये उस वक्त नज़र आएगी जब आपको वाकई आपके फैमिली को ज़रूरत होगी, उस वक्त ये आपके फैमिली के साथ खड़ी होगी। तो मैं आपके तवज्जो से सारे लोगों को ये कहूँगा कि इस तरफ आएँ, अपने बच्चों के लिए, उनके अपने फैमिली के लिए अगर आपको मोहब्बत का इज़हार करना है, तो इंश्योरेंस प्लान लेके करें, तकाफुल प्लान लेके करें, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो असल मोहब्बत का इज़हार उस वक्त आपके फैमिली को नज़र आए कि मेरे बाबा ने मेरे लिए करके रखा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ आना चाहूँगी, और महविश साहिबा ज़रूर ज़ाहिर लोगों के स्टैटिक्स को लेके बहुत सारे कंसर्न्स हैं, जो मैं चाहती हूँ आज मेरे प्रोग्राम के थ्रू उनके तमाम जो कंसर्न्स हैं उनको हम नोट आउट कर सकें, उन पर हम बात कर सकें। एक बड़ा कॉमन कंसर्न हमारे लोगों में ये है कि हम जब स्टैटिक्स के पास जाते हैं, या नॉर्मली भी जिस तरह आप कहते हैं आप सैलून से भी फेशियल्स करा रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें करा रहे होते हो, तो वहाँ की जो हमारी आम ज़बान में जिसको हम पॉलर वालियाँ कहते हैं, उनकी वो अलग वो केयर होती थी कि नहीं इसको ऐसे रखना है, इसको वैसे रखना है। स्टैटिक्स की क्योंकि हम स्किन की लेयर के अंदर हम ट्रीट कर रहे हैं वो चीज़, तो वहाँ कितनी चीज़ें हैं जो कौन सी ख़वातीन करा सकती हैं? वो ख़वातीन जो सारा दिन ज़ाहिर किचन में होती हैं, वो ख़वातीन जो आउटडोर्स काम करती हैं, या कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जो नहीं करा सकती हैं, जिनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, या जिनकी जो भी प्रोसीजर्स हैं आपके, उनकी केयर कितनी ज़्यादा है? अच्छा, देखिए यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, करवा तो ये सब लोग सकते हैं, ठीक है। फिर जब एक पेशेंट हमारे पास आ रहा है, हम उसे कंसल्टेशन कर रहे हैं, तो फिर उसमें हम उसका सारा लाइफस्टाइल जो है वो सब पूछते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीटमेंट्स रेफ़र कर रहे होते हैं, ताकि वो उनका जो होम केयर है ना उसको भी प्रॉपरली कैरी कर सकें, और कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट जो है वो होम केयर ना होने की बेस पर जो है वो सामने ना आए। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए फ़ौरन, ज़्यादातर, हाँ, कुछ नहीं, ज़्यादातर हाँ, ऐसे ही ठीक है। तो फिर उसमें हमें ऐसा है, हमें जो करना है ना ये हमें पता है, और हमने पेशेंट को एजुकेट करना है, हमने उसको समझाने की कोशिश करनी है कि देखें चीज़ें बेहतर कैसे होंगी और ख़राब कैसे होंगी। ठीक है, तो इसमें ये है कि मेरे ख्याल में आज तक माशाल्लाह 7-8 साल के अरसे में जितने पेशेंट्स मेरे पास आए हैं,
प्रॉपर कंसल्टेशन से पेशेंट जो हैं वो आपकी बात समझते हैं सही और सही। आप उनको प्रॉपर लेकर चलें, जो उनका लाइफस्टाइल है उस हिसाब से उनके ट्रीटमेंट्स जो हैं वो डिज़ाइन करें, तो मेरे ख्याल में कोई साइड इफ़ेक्ट आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, आजकल बड़ा कॉमनली हम पहले तो हम हेयर पीआरपी सुनते थे, आजकल तो फेस पीआरपी भी होना स्टार्ट हो गया है, बहुत सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई हैं। आप लोगों में से किसी ने कभी एस्थेटिक का कोई ट्रीटमेंट कोई लेने की कोशिश की? कभी कोई सोचा कि कुछ फेस पे कुछ करा लिया जाए, कोई बालों के लिए कुछ कराए? सलीम साहब मैं तो कभी सोचा था? मेरी दिली ख्वाहिश है कि बाल निकलने चाहिए। तो कभी सोचा क्यों नहीं? पीआरपी तो बड़ा कॉमन हो गया, हेयर ट्रांसप्लांट तो बड़ा कॉमन हो गया। कॉमन तो हो गया मगर पैसे ज़्यादा है। अभी भाई हाँ, ये देखिए, ये एक बड़ी अच्छी पॉइंट इन्होंने ये ऑनेस्ट रिव्यू है। हाँ, जरा ये इस मामले का हल बताएं ना। ये मैं आपको एक बात बताऊं, देखें कुछ ट्रीटमेंट्स जो हैं वो कह लें कि सस्ते नहीं हो सकते इन सिंपल लैंग्वेज, बिकॉज उनकी ट्रीटमेंट्स की वर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से फिर अगर हम पेशेंट को प्रॉपर ट्रीट करेंगे तो वो एक्सपेंसिव होंगे। हाँ हाँ, तो हम फिर इंश्योरेंस करा लेते हैं, कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो फिर हाँ क्या ख्याल है सलीम साहब? देखिए आपको मैं रास्ते दिखा रही हूँ। मैंने ऑलरेडी करवाया है। मेरे ख्याल लड़की तो है नहीं। मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह। तो उनकी शादी बेटों को भी पैसों की जरूरत पड़ती है। नहीं अच्छा, इसमें मैं एक बात करना चाहूँगी। अच्छा जबरदस्त। देखें पहले क्या होता था, लोग कहते थे कि जब तक कोई प्रॉब्लम जो है हमारी इनहेंस नहीं हो रही, प्रॉपर वो नज़र नहीं आ रही, तब तक हमने उसको ट्रीट नहीं करना। लेकिन अब माशाल्लाह लोगों में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि लोग बहुत अर्ली एज में इन छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स को कैरी करना शुरू कर देते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ट्रीटमेंट्स पर नहीं जाना पड़ता। सलीम साहब देर हो गई आपकी, अर्ली कराना था, देर हो गई जरा। फिर जब देर हो जाती है तो ट्रीटमेंट और चीजें एक्सपेंसिव हो जाती हैं। फिर आपको इंश्योरेंस। अच्छा सुनो मेरी बात सुने। अच्छा बात सुने, किसी एक बेटे की शादी के पैसे लेके करा ले, क्या फर्क पड़ता है? नहीं सुन, कोई बात नहीं। मुझे अभी ऑन एयर जा रहा है ना, मुझे बता दें कितने पैसे खर्च होंगे। ये हम आपको ऑन एयर नहीं बता सकते। हेयर ट्रांसप्लांट तो लाखों से कम तो हमारी बात नहीं होगी, ये हमें अगर आप इतना तो लाखों के करीब तो होगा, कुछ 4-5 लाख रुपए लग जाएंगे के ऊपर, 4-5 कम से कम। सुने मेरी बात सुने, मैं आमिर लियाकत के साहब के साथ काम करता था, तो डॉक्टर बिल्किस थी, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करा आई थिंक 4 महीने या पता नहीं 5 महीने। हाँ, बालों का कर रहा था, तो मेरे सिर्फ 4 बाल निकले। 12 महीने कराते तो 12 बाल वही ना देर हो। ये आगे 2-4 बाल नजर आ रहे हैं मेरे। तो ये डॉक्टर बिल्किस की वजह से है। हाँ। इसका सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन इसका है हल। और ये मैंने पूछा था कि डॉक्टर बर्नार्ड से एजवाटर हॉस्पिटल शिकागो में कि ये आप लोग इसका परमानेंट क्यों नहीं करते ट्रीटमेंट? कह रहे हैं ग्राफ्टिंग और जीन के हिसाब से कर रहे हैं वो। जी जी बिल्कुल। मैंने कहा यार आप इसमें लगे रहते हैं और इसमें कहने के देखिए जिसके बाल नहीं होते ना वो फिर भी जिंदा रहता है। जब हम इस एज पे पहुंचते हैं ना एक्सपीरियंस पे, फिर हम जिंदगी बचाने की तरफ चले आते हैं। इतने रिसर्च करने वाले जिंदगी बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बालों को बचाना। बिल्कुल, ये वाकई सच बात, सही बात की आपने। मैडम हमारे यहाँ एक प्लान है होल लाइफ। हाँ। ठीक है, तो मैं सलीम साहब मशवरा दूंगा कि होल लाइफ एक वो कर लेंगे, जब तक तहयात हैं हेयर ट्रांसप्लांट करें, ट्रीटमेंट जारी रहेगी, कुछ ना कुछ बाल आपके निकलते रहेंगे। नहीं एक प्लान दें हेयर ट्रांसप्लांट। जी अब तो सच में प्लान ही लेना पड़ेगा। हेयर ट्रांसप्लांट इतना महंगा है तो प्लान लेके हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ये आपको सोचना चाहिए वैसे इस बारे में। नहीं बिल्कुल देंगे। और उसमें ये रखें आप कि उसमें एडवांस इतने 5 लाख दे दें उनको। हाँ, और फिर आप पैसे लेते रहे आप उनसे। हाँ, लोन भी देना चले आप। हाँ, ऐसे बिल्कुल है। अब पॉलिसी को उल्टा घुमा दें। वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही है। इस तरह हमारे पास एक प्लान पहले 20 साल का था, हमारे पास एक प्लान आ गया 3 साल का कि 3 पेमेंट दें आप। सिर्फ 3 किस्त जाएगी आपकी और 10 साल में वो पॉलिसी आपकी मैच्योर हो जाएगी। पेमेंट 3 साल देना है आपको सिर्फ। 7 साल के बाद जो आप लेट सपोज का 5 लाख आप देते हैं पर एनम, 3 साल में 15 लाख रुपए आपने दिए, फिर पेमेंट आपके वेव हो गई। 10 साल के बाद जब पॉलिसी पहुंचेगी तो हम तकरीबन आपको 30 से 35 लाख रुपए का फंड देंगे। तो जिनकी बच्चियां 10 साल की हैं, 10 साल बाद उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो 10 साल की पॉलिसी उनके लिए सूट करती है कि 10 साल बाद उनके बच्चों को रुखसत करना है, उनके लिए बासानी ये फंड प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़बरदस्त, मतलब हर इंसान की लाइफस्टाइल के हिसाब से आपने पॉलिसीज़ जो है उनकी ज़रूरत के हिसाब से पॉलिसीज़
बना दी हैं, तो फिलहाल उस पर काम चल रहा है। जब ट्रांसप्लांट की पॉलिसी बन जाएगी तो आप तक आ बिल्कुल। जाएगी। मैं डेफिनेटली आपके पास आऊँगा बिल्कुल हम हाजिर हैं आपके लिए। अच्छा ज़रा हम आपकी तरफ तो आएंगे, आपकी तरफ भी तो लोग आ रहे हैं, आपकी तरफ भी आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं। ज़रा हम सिकंदर साहब की तरफ जाना चाहते हैं। सिकंदर साहब, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ा खूब आपने फर्स्ट तो सुनाया, नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट में वो एक मेहंदी हसन का गीत है ये गीत आपकी नजर कर रहा हूं। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। हाँ, जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। याद में होता है बेकरार क्यों, है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज भी कफन तेरी वफा की लाश है। तो ना
तुझ में रोशनी, अब ना किसी के नाम से, तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझाओ शाम से, उठेगी फिर कोई किरण, तुझको है एतबार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त। जल्दी सा ब्रेक जो वक्त है वञणो आहे ब्रेक ते नाज़रीन, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। वेलकम बैक। अच्छा जी, ॻाल्हियूं त खोड़ सारियूं हली रहियूं आहिनि माशाल्लाह सां। सिकंदर साहिब जी परफॉर्मेंस बि असां ॾिठी, डॉक्टर सिकंदर जी गॾोगॾु सलीम साहब बि असां सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि ऐं अक्सर हिननि खे सोलो परफॉर्म कंदे भी ॾिठो वियो आहे। आज हमारे शो में भी ज़रा मैं चाहती हूँ कि कोई सोलो परफॉर्मेंस हो जाए हमारे नाजरीन के लिए। जी जनाब, वाई नॉट। मैं तो जो हमारे चारों तीनों मेहमान बैठे हुए हैं, तीन तो बल्कि दो मेहमान बैठे हुए हैं, वो तो हमारे डॉक्टर साहब हैं माशाल्लाह। डिसाइड कर ले, 4 हैं 3 हैं 2 हैं, डिसाइड कर ले एक बार, उसके बाद आगे बात वो मेहमान ही हमारे दोस्त हैं। वो दोस्त है, वो ठीक दोस्त है हैं मेरे। ठीक है भैया। आप लोगों से दोस्ती नहीं है, पहले बता दिया सलीम साहब ने, आपसे दोस्ती नहीं है इनकी। जी ये जो मैं सॉन्ग पेश करूँ, नूर जहाँ का बहुत खूबसूरत नंबर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको सुना जाता है, और जहाँ मैं बजाता हूँ तो बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है। तो आई होप आप लोगों को भी मज़ा आएगा। चलें जी।
वाह जी वाह, जबरदस्त 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 जबरदस्त। लाइव परफॉर्मेंस। अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी सलीम साहब को कौन सा गाना पसंद है, और मैंने आपको कहा था म्यूजिक अच्छी होनी चाहिए, गाना कैसा भी हो, ये होती है। वो कहते हैं ना म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज। अरे आप जिए माशाल्लाह खुश रहे भाई। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। और इस परफॉर्मेंस को किसी अल्फाजों की जरूरत नहीं थी, बहुत थैंक यू। ये इटसेल्फ अपनी लैंग्वेज से ये कन्वे कर रहा था आपके मैसेज। ये बहुत ज़बरदस्त प्ले किया आपने। और हम प्रोग्राम की शुरुआत में असां अब स्किल्स की ॻाल्हि करे रहियासीं, छो त अॼु ॾींहुं बि स्किल्स जो आहे, ऐं स्पेसिफिकली असांजी यूथ जे लाइ ही उहे स्किल्स आहिनि जेके तव्हां खां कॾहिं परे कोन। त तव्हां शोभी भाई खे ॾिसो था, शोभी भाई वटि जेको शोभी भाई वटि फ़न आहे, हिननि खे ॾिसो था जंहिं तरीक़े सां ही वायलिन प्ले करे रहिया आहिनि, ही स्टैटिशियन आहिनि, हिननि स्टैटिक खे सिखियो आहे। तव्हां असां सां गॾु हिकु इंश्योरेंस कंपनी जा हिकु असां सां गॾु मेंबर वेठा आहिनि, हिननि पंहिंजी इंश्योरेंस खे अॻियां वधाईंदे उन इंश्योरेंस खे सेल करणु, इहो बि हिकु स्किल आहे, हर माण्हू नथो करे सघे। चवण जे लाइ न बड़ा मार्केटिंग में बड़ा कॉमनली कहा जाता है कि जब आपको मार्केटिंग आ रही होती है ना, तो आप कोई खटारा चीज़ भी बेच जाते हैं, लेकिन आपको नहीं आती, कोई शीशे का महल भी आप नहीं बेच सकते, चाहे वो कितना मैं कंगी बेच सकता हूँ बिल्कुल। हाँ, ये स्किल ये उन्हीं 4 बालों के लिए जो 4 महीनों में 4 महीने में जो आपने 20 बाल आपने और निकाले इंशाल्लाह। ये साइड में देख रहा हूँ, ये खाली 20 साल की एक पॉलिसी आप ले लें, हर साल एक बाल आपको हो जाएगी, 20 साल में 20 बाल। हाँ, ये ऐसा हो सकता है। गॾो गॾु पाण डॉक्टर साहब की तरफ़ हलणु चाहियां त उन्हनि वटि हिकु पंहिंजो स्किल आहे, न सिर्फ़ु पाण पोइट्री कनि था पर सिंगिंग कनि था। सो ही उहा स्किल जी इम्पोर्टेंस आहे जेका अॼु मूं पंहिंजे शो में सजाई आहे, तव्हां ताईं पहुचाई आहे। हींअर तव्हां दुनिया जे हिन मुल्क जे कंहिं बि कुंड में वेठा आहियो। हिन प्रोग्राम जे ज़रिए असां सभिनी जो ही प्रोग्राम सजाइण जो मक़सदु बि कुझु इहो ई आहे त तव्हां ताईं उहे स्किल पहुचाए सघूं जेके तव्हांजे अंदरि आहिनि। सिर्फ़ु तव्हांखे सुञाणो आहे, थोरो सो उनखे पॉलिश करिणो आहे थ्रू ट्रेनिंग्स या डिफरेंट टीचिंग्स, तव्हांखे उनखे पॉलिश करिणो आहे, ऐं न सिर्फ़ु पंहिंजे पाण खे बल्कि पाकिस्तान खे अॻियां वधाइणो आहे। अच्छा, क्योंकि वक्त बड़ा कम रह गया है, आज तो बड़ा खूबसूरती से वक्त गया है माशाल्लाह से, तो बड़ा कम वक्त रह गया है। आगे बढ़ते हुए महविश साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी इस लास्ट ब्रेक में। मैं चाहती हूँ कि हम, क्योंकि देखिए हम जब भी स्टैटिक्स की बात करते हैं, किसी भी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाएं, डॉक्टर की कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, कहीं भी जाते हैं, तो सामने वाले को सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि स्टैटिक्स बिल्कुल पाकिस्तान में आ गई है, बड़ी कॉमनली हो रही है, लेकिन उस तरीके से इमर्जिंग फील्ड नहीं है ये जिस तरीके से दुनिया के दूसरे खित्तों में देखी जाती है। तो किस तरह क्लाइंट को सेटिस्फाई किया जाता है और क्या टेक्निक्स आप लोगों के पास होती हैं कि उनको जो वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है 100% स्टैटिक्स का भी रिजल्ट 100% सब पे सेम नहीं आता, हर फेस पे डिफरेंट आता है, हर स्किन डिफरेंट होती है, हर स्किन का हीलिंग टाइम डिफरेंट होता है, तो किस तरह सेटिस्फाई किया जाता है? देखिए मेरी बात सुने, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो स्किल्स नहीं है सेटिस्फाई करना, ये नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है जो मैटर करता है। मेरे ख्याल में अगर आप पेशेंट की जो सही प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर तरीके से डायग्नोज करें, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं, तो फिर पेशेंट कहीं नहीं जाता। सही तो सबसे मेन चीज़ जो है वो नॉलेज है, स्किन एनाटॉमी आपको प्रॉपर पता हो, क्योंकि इसमें जैसे आपने अभी कहा कि सबको जो है 100% बहुत जल्दी या बहुत इस तरह रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, तो ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही है, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट वैरी कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें एजिंग इफेक्ट्स भी आ रहे होते हैं, यानी जैसे एक छोटा सा ट्रीटमेंट हम लोग PRPs करते हैं, तो इस पर हम क्या कर रहे होते हैं, आपके ब्लड के ऑल गुड फैक्टर्स जो हैं उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं, देन आपका प्रोसीजर कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके ब्लड में गुड फैक्टर्स जो हैं वो कितने हैं, उनका लेवल क्या है, बिल्कुल उस हिसाब से फिर आपकी स्किन ट्रीट होगी और उसी हिसाब से फिर आपको रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। सही, इसीलिए 4 बाल आए थे, गुड फैक्टर्स कम थे। मेन बात सुन ले, आज सलीम साहब टारगेट हुए हैं ना, टारगेट की बात नहीं है, सुनो जी। मैं अल्लाह का इतना शुक्र है, मेरे मालिक का बहुत ज़्यादा, मैं इन्हीं बालों में खूबसूरत लगता हूँ। बस ये अगर कॉन्फिडेंस हर किसी में आ जाए, क्योंकि इंसान जितने भी खुदा ताला ने जितनी मखलूकात बनाई हैं वो सब खूबसूरत है अपने आप में। इस शादी में आप कैमरा ढा रहे हैं, अगर माशाल्लाह वीग लग गया तो अब क्या बात है। हाँ, क्या मर्दों की बाल, हाँ
सही सही। और वो तो हमारे पता नहीं बचपन में सुना। हाँ, वो घर के जो नहीं खवातीन के भी अब नहीं, मसले नहीं, आ गए, खवातीन के बहुत गिरते हैं ट्रांसप्लांट करा रही हैं अब ऐसे तो। नहीं गिरते। हाँ, ऐसे नहीं, ये एक अलग बात है, ये ऐसे अच्छा, नहीं गिरते। ये मर male देर hormones बाद की उस वजह चीज से। को वो एनालाइज कर रहे होते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ मेल हार्मोन्स, और जो ज्यादा सर्कुलेशन ब्लड की होती है दिमाग में, जो ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करेगा उसके बाल ज्यादा गिरेंगे। ज्यादा ये तो आपने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की ना। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ है, जिनके बाल कम होते हैं उनके पास पैसे ज्यादा होते हैं। हकीकत। लोग कहते हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, बचपन से सुना हुआ है हमने। नवाज शरीफ की वजह से गए। देखिए शुगर मिले चल रही है ना, बस समझ ले अब ये भी यही अच्छी यहाँ भी बात कुछ आपने ना कही कुछ- भाई, माशाल्लाह कुछ माशाल्लाह। ना कुछ जरूर कोई मिल वाह, जरूर वाह, चल रही होगी वाह, 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 वाह। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए जल्दी से एक और चीज़ जो मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं चाहती हूँ वो ज़रूर शामिल हो। जहाँ हम उनको सेटिस्फाई करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे मुझे ये बताएं, अगर किसी ने स्टैटिक्स आज तक नहीं कराया और वो कराना चाहता है, किन चीज़ों को देख के, क्योंकि आजकल तो सलॉन्स में भी स्टैटिक्स हो रहा है, और हाइड्रा फेशियल तो बहुत ही, हाइड्रा फेशियल, PRP, ये नॉर्मल सलॉन्स में हो रहा है, जो छोटे छोटे सलॉन्स है वहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन जाहिर है उनके पास वो डिग्री नहीं होगी जो एक स्टैटिशियन के पास होती है। तो कैसे पता चले कि कहाँ जाना है? देखिए मेरी बात सुने, आजकल इसकी इतनी ज़्यादा कंपटीशन बहुत आ गया। हर वो बंदा जो मशीन्स को थोड़ा बहुत रन करना सीख लेगा, या ये यूट्यूब हमारे पास बहुत बड़ा टीचर है, ठीक है, और उसको देख के थोड़ी बहुत अगर नॉलेज आपको मिल रही है तो आप समझते हैं कि आप एक परफेक्ट डॉक्टर हैं और आप किसी भी स्किन को ट्रीट कर सकते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इस कंपटीशन की वजह से लोगों की रेट लिस्ट वो बहुत मैटर करती है। लोगों ने पब्लिक को अपनी तरफ वो करने के लिए बहुत ज़्यादा रेट्स लो कर देते हैं, और डेफिनेट सी बात है, जब आपने अपने रेट्स इतने लो कर दिए हैं तब आप कोई अच्छा डॉक्टर हायर नहीं कर सकते, आप गुड प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान अपना नुकसान करके अपना कारोबार नहीं चला सकता, ठीक है। तो मैं इसलिए हमेशा मैं ऑडियंस से यही कहूँगी कि आप पैसों को मैटर ना करें। अगर आपने सोच लिया है कि आपको एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स अवेल करने हैं तो फिर थोड़ा सा अपना बजट हेल्दी रखें, और प्रॉपर डॉक्टर जो है उनके साथ कांटेक्ट करें और ऑथेंटिक क्लिनिक्स पर जाएं। ठीक है। अच्छा जी, आपकी तरफ बढ़ते हुए मोहन साहब, सेम चीज़ें आपकी तरफ के, ज़ाहिर है आज तक मुझे लगता है कि हम उस तरीके से इंश्योरेंस को नहीं समझ पाए, और जिसने इंश्योरेंस ले भी लिए कोई पॉलिसी का, वो मेंबर भी है, उसको भी सेटिस्फाई करना आई एम श्योर आज तक पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक चैलेंज है। किस तरह इन चीज़ों को फेस किया जा रहा है? देखिए, बहुत सारी कंपनियां, उनके अपने अपने कवायद ज़ाबित होते हैं, लेकिन मैं जिससे इंश्योरेंस इदारे से वाबस्ता हूँ, ये पाकिस्तान के मईशत में रीढ़ की हड्डी है, ठीक है ना। मैंने पहले भी अपने गुफ्तगू में कहा था कि पाकिस्तान की मईशत डगमगा रही है, लेकिन हम जिस इदारे से वाबस्ता हैं वो मुस्तहकम इतना इदारा है कि मेरे ख़्याल से 2024 हमने 130% प्लस बिजनेस किया। ये लोगों का एतमाद है, लोगों को डिलीवर हम कर रहे हैं, लोगों को चीज़ें मिल रही हैं, लोग हम पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, तो ये इस बात की गमाजी करता है कि हम हर साल अपने बिजनेस को ब्रेक करते हैं। अभी जून की हमारी 6 महीने की जो प्रोग्रेस हुई, लास्ट ईयर के मुकाबले में हमने तकरीबन 52% प्लस बिजनेस किया। ज़बरदस्त। हालांकि जब हम दूसरी तरफ देखें, तमाम इदारे माइनस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम जिस इदारे पर हैं वो प्लस में जा रहा है। तो यही सबसे बड़ी हमारी माशाल्लाह कामयाबी क्या है। ऐसी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जहाँ से आपका जो क्लाइंट है वो इतना सेटिस्फाई है? मीन कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगहों पर है, इतना मुस्तहकम है कि लोग इस पर 100% एतमाद, अरबों रुपए के प्लस बिजनेस हम कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को डिलीवर कर, लोगों को दे रहे हैं। जिनकी पॉलिसीज मैच्योर हो रही हैं 15 साल 20 साल बाद, तो उनके हम सोच से ज़्यादा उनकी मैच्योरिटी पे कर रहे हैं। अल्लाह ने करे किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ रेशो हमारे पास 100% है। खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो जाती है, कोई इंजर्ड हो जाता है, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हमारे पास हैं। अल्लाह ने करे कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस वक्त उनको सपोर्ट करती है। तो ये लोगों का एतमाद है कि हम सर्विस दे रहे हैं, हम जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं। फिर 53 साल एक बहुत बड़ा अरसा है। 1972 से आज स्टेट लेवल 2025 पर हम 53 साल गुजार दिए। अच्छा, तो आपके कहने का मकसद है कि जिनको इतने साल ना गुजरे हों, वो कंपनी अगर आपको कह रही है कि आप इंश्योरेंस करा लें तो वो ऑथेंटिक नहीं होगी? देखिए, एक तजुर्बा भी चीज़ है ना, जिस तरह मैडम माशाल्लाह एक तजुर्बाकार हैं, इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है कि ये अपने प्रोफेशन में स्किल हैं। इसी तरह जब एक आम से लोग हों उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी, ठीक है ना। अगर इनको कोई पेशेंट 50,000 में पे करेगा उनको बुरा नहीं लगेगा, एक प्रोफेशनल के पास है, सही, ठीक है। अगर किसी आम बंदे के पास भले 5,000 ले, लेकिन हो सकता है कि वो उसको नुकसान पहुँचाएं। इस तरह हमारा इदारा है कि 53 साल से प्लस चल रहा है, लोगों को चीज़ें डिलीवर कर रही हैं, तो हमारे जो बॉडी लैंग्वेज है वो 100% है। कि हमारे पास पीछे जो कॉरपोरेशन खड़ी है ना,
वो 100% लोगों को डिलीवर कर रही है। सही। इसलिए हमारी बातों में झोल नहीं है, हम जो बात कर रहे हैं वो हकाइक पे मबनी है, 100% प्लस है। फिर आजकल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, गूगल का दौर है, लोग सर्च करते हैं कि कहाँ पे कौन सा इदारा खड़ा है, तो इसी वजह से हम प्लस में जाते हैं, लोगों को एतमाद है, लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा सिकंदर साहब, आपकी तरफ आने, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में हम शामिल हो चुके हैं, आपकी तरफ आते हुए मुझे उन तमाम लोगों के लिए आपके लफ्ज़ों में ज़रूर मैं चाहूँगी कि हमारे प्रोग्राम में लफ्ज़ शामिल हों कि वो लोग जो घबराते हैं अपने पैशन को आगे लाने में, जिस तरह आपने मेडिकल फील्ड सेलेक्ट की, लेकिन क्योंकि पैशनेट थे आप तो आपने वो वक्त निकाला और उस वक्त को सही जगह आपने यूटिलाइज़ किया। उन लोगों के लिए जो अपने पैशन की तरफ नहीं आते जस्ट बिकॉज कि उनका जो करियर है वो ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, उनकी फील्ड ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, उनके लिए हम क्या लफ्ज़ शामिल करना चाहेंगे? मैं तो इसमें यही कहूँगा कि असल में ये जो मैं कर रहा हूँ ना, मेडिकल के अलावा शायरी, मौसीकी और गुलकारी, ये मुसव्विरी होती है, ये सब जो है ना इंस्ट्रूमेंटल प्लेइंग होती है, ये सब फाइन आर्ट्स हैं। ये अल्लाह की तरफ से वदियत होते हैं आपको, आप इनको पैदा नहीं कर सकती, पॉलिश कर सकती हैं। सही। ये सही। तो इसमें तो पेशेंट की ज़रूरत ज़्यादा इसलिए होती है कि सीखने आते हैं जैसे 200 आदमी गिटार सलीम के पास ना, लेकिन उसमें से फिर आखिर में 2 रह जाती हैं और ज़्यादा तादाद आजकल जो रह रही इनके पास ख़वातीन ज़्यादा पेशेंट हो गई हैं और वो ज़्यादा अच्छा सीख रही हैं। तो मैं यही देखता हूँ कि पैशनेट होना ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट हैव अ टारगेट देन यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। तो उसमें पापा मेरे कहते थे, मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, मैं उनसे बहुत ज़्यादा सीखता था। वो कहते थे बेटे, एक पागल ने जहाज़ बनाया, एक पागल ने टीवी बनाया और एक पागल ने जो है ना एसी बनाया, एक पागल ने रेडियो बनाया। आम पब्लिक तो एंजॉय करती है उन फैसिलिटीज को, अनटिल यू आर नॉट एक्सट्रीमिस्ट एंड योर टारगेट एंड योर अचीवमेंट्स, देन यू कैन नॉट गेट इट। और आप हासिल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अल्लाह ने आप ही के लिए बनाई हैं। बिल्कुल, उसको थोड़ी ज़रूरत है कोई बेस्ट सिंगर होने की, बेस्ट प्लेयर होने की और बेस्ट जो है डॉक्टर होने की। वो तो ऑलरेडी है। उसने आपको ये सब दिया है कि तुम में से जो आगे आना चाहेगा आ सकता है, वो उसको कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। अच्छा जी, प्रोग्राम जो टाइम जेको है वो ख़त्म थी विया है। आखिर में एक दफ़ो ॿीहर तव्हांजी आवाज़ इंशाल्लाह शामिल करण चाहींदासीं। उन सां गॾोगॾु ये जो तमामु माहौल है वो तो गॾु इंशाल्लाह रहंदो ही। वरी मेहरबानी, आप सब लोगों की बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, हमारे प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए। आखिर में शामिल करें आपकी आवाज़। ये हमारी बड़ी अच्छी पापा के साथ रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में होती थी और नामी गिरामी नाम है अब्दा परवीन साहिबा। उनके ये कलाम उन्होंने मुझे कहा था जब मैं छोटा था बिल्कुल कि बेटा इसमें करो राग भैरू में प्रैक्टिस, और ये वही गीत है आपने। ठीक है इंशाल्लाह नाज़रीन, प्यारी सिंधी धरती के लिए भी ये मेरा गीत है। ठीक है जी, इंशाल्लाह नाज़रीन सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं। तेसि ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त हिन गाने सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़ जी। दर्द
मां याद घडोली घडोली याद घडोली हक्क मला सोण याद घडोली हक्क मला मां याद घडोली भरदे हजरत मीरा हो नाम जड़े ते टुटिया संजीरा पीर पीरा हजरत मीरा हो नाम जड़े ते टुटिया संजीरा मैं बादशाह दर्दी मैं बोली शाह दर्दी याद घडोली घडोली याद घडोली ओ सोनी याद घडोली भरदी ओ विक वाला तनू मैं डरदी ओ विक वाला तनू मैं डरदी मां याद घडोली घडोली याद घडोली भरदी हुसैन अली दा जाया ओ नाम लेके लुटलाया अली मौला अली मौला अली मौला अली अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली अली मौला अली मौला अली मौला वो नबी जी बेड़ी आई ओ जेवित चढ़िया नूर खुदाई सदक तई ते चढ़ दे मां याद घडोली घडोली याद घडोली भरदी धूम चढ़करा चढ़करा धूम चढ़करा चढ़करा धूम चढ़करा चढ़करा धूम चढ़करा चढ़करा धूम चढ़करा साइया तेरी कटन वाली जी धूम चढ़करा साइया तेरी कटन वाली जी कटन वाली जी धूम चढ़करा चढ़करा धूम चढ़करा साइया तेरी कटन वाली जी कटन वाली कटन वाली धूम चढ़करा चढ़करा धूम चढ़करा साइया तेरी कटन वाली जी बोले साईं साईं चरखा बोले ओ बोले चरखा बोले साईं साईं काकड़ बोले तू चरखा बोले साईं साईं काकड़ बोले तू गए हुसैन फकीर नमाना गए हुसैन फकीर नमाना मैं नहीं सब तू धूम चढ़करा चढ़करा धूम चढ़करा चढ़करा घडोली घडोली याद घडोली भरदी मां याद घडोली भरदी मां याद घडोली भरदी सोण याद घडोली घडोली याद घडोली घडोली याद घडोली भरदी सोण याद घडोली भरदी मां
सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।